एवरीवन, आज हम एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। हमारी कहानी का नाम है नदियाँ चले चले समय की धारा। नदियाँ टाइम मशीन जैसी होती हैं। अगर कोई किसी नदी में कूद जाए और तैरता हुआ अतीत में पीछे खूब दूर चला जाए तो उसे बीता इतिहास जीवंत दिखेगा। कोई दो नदियाँ एक सरीखी नहीं होती। समय और जगह के हिसाब से उनकी भाव भंगिमा बदलती रहती हैं। कुछ नदियाँ सर्दियों में शांत होती हैं, कुछ नदियाँ गर्मियों में सिमटी और लचीली होती हैं और कुछ नदियाँ बरसात में गुस्से से उफनती लगती हैं। नदियाँ गेहुई, सांवली, काली, नीली, हरी या कोई अन्य रंगों की हो सकती है। वे अपने आसपास के परिवेश और उसके भीतर धुली और छुपी चीज़ों के हिसाब से रंग बदलती हैं। कभी तो नदी का रंग उसकी तली के पत्थरों का रंग ही होता है, तो कभी उसका रंग ऊपर छाए आसमान सरीखा होता है। नदियाँ अपना रास्ता भी बदलती हैं। सो अगर कोई नदी पहले कभी किसी जगह से गुजरती रही हो तो सकता है कि भविष्य में वह कभी किसी दूसरे स्थान से गुजरने लगे। गंगा जैसी कई नदियाँ हजारों साल पुरानी हैं। उन्होंने मनुष्य जाति को बढ़ते हुए देखा है। लोगों को हमेशा से नदियों के पास रहना और काम करना भाया है। नदियाँ लोगों की देखभाल करना जानती हैं। हमारा कुछ भोजन सीधा नदियों से आता है और हमारा अधिकांश खाद्य नदी के पानी के इस्तेमाल से ही फलता फूलता है। फिर हमारे शरीर में से गुजर चुकने के बाद हमारे भोजन को, जो अब मल बन चुका है, नदी ही ठिकाने लगाती है। नदियाँ अगर बोल पाती तो हो सकता है वे मांग करती कि हम अपना मल कहीं और ले जाएं। नदियाँ सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं पालती, अनेक पक्षी और पौधे, पशु और मछलियाँ, कीड़े और फूल नदी के सहारे जीते हैं। यहाँ तक कि नदियाँ संगीत की प्रतिभाओं को भी पालती हैं। जलमग्न जीव ऐसे अनूठे और विचित्र गीत गाते हैं मानो वो किसी और ही दुनिया से आए हों। हमारे देश इंडिया का नाम भी एक नदी के नाम पर ही पड़ा। हमारे देश को नाम देने के अलावा सिंधु यानी इंडस नदी दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी की सभ्यता का घर भी रही है। सिंधु नदी के चलते ही हमारे पूर्वजों ने इस देश में अनेक गांव, कस्बे और नगर बसाए। नदी से ही वे लोग पास और दूर की यात्राएं कर सकें और चीज़ों की खरीद बिक्री कर सकें। सिंधु घाटी के लोग नदी किनारे खुशी खुशी आबाद रहे, फिर अचानक वे गायब हो गए। कोई 3000 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता लुप्त हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि वे कुछ ज़्यादा ही लालची हो गए थे। उनके द्वारा जंगलों और पानी के अनाप शनाप इस्तेमाल के कारण बाढ़ आ गई थी। बाढ़ एक डरावनी चीज़ है।
पर यह उपयोगी भी सिद्ध होती है। बाढ़ का पानी जब नदी में लौटता है तो उसके साथ आई समृद्ध मिट्टी नदी किनारे ही रह जाती है, जो फसलों के लिए बहुत उपजाऊ होती है। लेकिन बाढ़ जीवन और इमारतें भी नष्ट कर सकती हैं। घुसैल नदियाँ लोगों को डराती हैं। पुराने लोगों का सोचना था कि गीतों, प्रार्थनाओं और उपहार से नदियों को शांत भी किया जा सकता है, लेकिन यह तरीका अक्सर उतना कारगर साबित नहीं हुआ। नदी के समय चक्र में पीछे से चलकर हम अगर लौटकर वर्तमान में पहुँचे बीते युग की कुछ 6 चीज़ें जानी पहचानी लगेंगी। आज भी नदियों का इस्तेमाल खाद्य उत्पादन और आने जाने के लिए होता है। लोग नदियों को जोड़ने के लिए नहरें बनाते हैं और फिर उन लोगों तक पानी ले जाते हैं जो नदी किनारे नहीं रहते। इस प्रकार नदियों पर सफ़र करना आसान हो जाता है। ऐसी मानवीय हरकतें नदियों को बर्बाद कर रही हैं। बांधों और नहरों से चलते नदियाँ उन पर आश्रित जीवों की ठीक से देखभाल नहीं कर पाती है। लोग यह नहीं जानते कि नदियाँ काम कैसे करती हैं, वह जीवित कैसे रहती हैं और वह आखिरकार मरती कैसे और क्यों हैं। कुछ इलाकों में नदियाँ सूख कर रेगिस्तान सी बन गई हैं। कई जगहों पर हम लोग नदियों को कूड़ादान, गटर पाइप और प्लास्टिक डालने वाली पेटी की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में एक नदी की टाइम मशीन अगर हम लोगों को भविष्य की सैर पर ले जाए तो हमें वहाँ क्या क्या दिखेगा? सूखी निर्जल नदियाँ जो बस पुराने किस्से कहानियों में बहा करती थी। जो थोड़ी बहुत नदियाँ बची हैं उन्हें लेकर आपस में लड़ते मरते देश दिखेंगे। वह भटक रही होगी उजड़ी बंजर जमीनों पर, या फिर शायद वह ऐसी दुनिया हो जिसमें लोगों ने प्रकृति और एक दूसरे के साथ रहना सीख लिया हो। एक ऐसी दुनिया जहां लोग ताज़ा पानी जमा करके रखते हैं, जहां खराब पानी फिर से इस्तेमाल किया जाता है रिसाइकल करके, और दोनों तरह के पानी ढंग से जिम्मेदारी से उपयोग में लाए जाते हैं। वहाँ मिलेंगी एकदम साफ स्वच्छ नदियाँ जिन्हें लोग वैसे ही साफ स्वच्छ रखते हैं। दूसरा वाला भविष्य असंभव नहीं है। पहले भी हमारे कौशल और तकनीक के चलते मरी हुई नदियाँ वापस जिंदा हुई हैं। नदियों ने हजारों सालों से हमें पाला पोसा है। अब कुछ लोग नदियों की सेहत की चिंता करने लगे हैं। अदालतों ने तय किया है कि इंसानों की तरह नदियों के भी कानूनी हक हैं। तो अगर कोई इंसान किसी नदी को नुकसान पहुंचाता है तो यानी माना जाएगा जैसे उसने किसी दूसरे इंसान का नुकसान किया है। तो सोचिए शिकायतों की उस लंबी सूची के बारे में जो एक नदी अदालत में पेश करेगी हम इंसानों के खिलाफ। अपने लिए एक बेहतर भविष्य की मांग को लेकर बच्चे सड़क पर उतरने लगे हैं। सन 2015 में 11 साल की स्टेला बॉल्स ने अभियान छेड़ा कि स्थानीय सरकार प्रदूषित नदी को साफ करे, और उन्हें नदी साफ करनी पड़ी। बड़े लोग भी अब बच्चों की सुनने लगे हैं।
दुनिया भर के बच्चे बड़ों से बेहतर भविष्य के लिए स्वस्थ दुनिया हेतु पर्यावरण और नदी की रक्षा की मांग कर रहे हैं। वैसे भी हमारे पास यही तो इकलौती दुनिया है। नदियों को स्वच्छ रखने का काम कभी खत्म नहीं होता। आगे चलकर और भी इंसान होंगे, और भी खेत खलियान होंगे, और ज़्यादा कल कारखाने होंगे। ये तो अच्छी बात है कि हर एक के लिए पर्याप्त पानी है। हमें बस नदियों का भी ख्याल रखना है और आपस में एक दूसरे का भी। धन्यवाद।